दोस्तों कुछ क्लाइंबर्स नॉर्थ फेस के एक बहुत ही बड़े माउंटेन पर चढ़ाई करते हैं जिसके टॉप पर आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया था। लेकिन माउंटेन पर बीच रास्ते में चढ़ाई करते टाइम उन्होंने जो देखा वो एकदम डरा देने वाला मंजर था। कहानी की शुरुआत में हमें नॉर्थ फेस नाम का एक बर्फीला माउंटेन दिखाया जाता है जिसके ऊपर स्टार्टिंग से ही बहुत सारे क्लाइंबर्स चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। पर अब अगले दिन खबर आती है कि वो दोनों क्लाइंबर्स माउंटेन पर कहीं खो गए हैं। प्लेन की मदद से उनकी बॉडी को लगातार सर्च किया जा रहा था लेकिन उनकी बॉडी मिलती ही नहीं। इसके बाद भी बहुत सारे माउंटेन्स ने इस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश की थी लेकिन वो किसी अनजान और डरावनी चीजों की वजह से मारे जाते थे। अब तो उस बर्फीले माउंटेन को डेविल माउंटेन्स भी कहा जाने लगा था। सरकार ने तो माउंटेन पर चढ़ाई करने के लिए रोक भी लगा दी थी पर हम इंसानों को जो चीज मना की जाती है उसी में करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। अभी भी बहुत सारे क्लाइंबर्स ट्राई करते रहते हैं उस पहाड़ की चोटी पर चढ़ाई करने का लेकिन आज तक कोई भी इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अब हमें बर्लिन के अंदर एक न्यूज रिपोर्टिंग हाउस दिखाया जाता है जिसके अंदर क्लियर नाम की एक औरत न्यूज रिपोर्टिंग का काम किया करती थी। उस रिपोर्टिंग कंपनी के बॉस को कैसे भी करके टीआरपी बढ़ानी थी, इसीलिए उनका बॉस चाहता था कि वो कैसे भी करके 2 प्रोफेशनल क्लाइंबर्स को हायर करे और उन्हें नॉर्थ फेस माउंटेन पर चढ़ने के लिए कहे और अगर वो क्लाइंबर्स माउंटेन चढ़ने में कामयाब हो गए तब ये न्यूज अपने चैनल पे दिखा कि उनकी टीआरपी काफी आगे बढ़ जाएगी। इन सारी चीजों में क्लियर भी अपनी बात रखती है कि वो ऐसे 2 लोगों को जानती है जो बहुत ही अच्छे क्लाइंबर्स हैं। उनका नाम था बेन और टोनी। इसीलिए अब कंपनी का बॉस क्लियर को थोड़े पैसे देता है उन दोनों क्लाइंबर्स को कन्विंस करने के लिए कि वो नॉर्थ फेस माउंटेन पर चढ़ाई करेंगे। इसके बदले वो क्लियर को प्रमोशन दे देगा। अब हमें दूसरी तरफ बेन और टोनी को दिखाया जाता है जो एक मिलिट्री फोर्स में काम किया करते थे लेकिन उन दोनों के साथ वहाँ पर बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता था। अगर उन्हें फील्ड पर पहुंचने के लिए 1 मिनट भी देरी हो जाती ना तब बेन और टोनी को पनिशमेंट के रूप में टॉयलेट साफ करने के लिए दिया जाता था। हालांकि वो दोनों बहुत ही अच्छे क्लाइंबर्स थे लेकिन क्लाइंबर्स को पैसे कौन देता है, इसीलिए वो मिलिट्री बेस में थोड़े पैसों के लिए काम किया करते थे। अब क्लियर बेन और टोनी के पास आ जाती है। बेन तो क्लियर को इतने सालों बाद देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था लेकिन टोनी एकदम नॉर्मल रहता है। दरअसल क्लियर और टोनी कुछ सालों पहले रिलेशनशिप में थे लेकिन काम के सिलसिले में क्लियर को हमेशा बाहर ही रहना पड़ता था जिससे कि उनका ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ज्यादा नहीं चला। पर अब टोनी इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। अब क्लियर टोनी और बेन को सारी बातें बताने लगती है कि कैसे अगर वो दोनों नॉर्थ फेस माउंटेन पर चढ़ाई करेंगे तब उन्हें उसके बदले कुछ पैसे मिल सकते थे। लेकिन इस बारे में बहुत ज्यादा सोचने के बाद टोनी ने अपना डिसीजन बना लिया था। उसे नॉर्थ फेस माउंटेन के बारे में पहले से पता था इसीलिए वो क्लियर की ये डील रिजेक्ट कर देता है क्योंकि अगर उसे और बेन को माउंटेन चढ़ते टाइम कुछ भी हो गया तब रिपोर्टिंग कंपनी इसका जिम्मेदार खुद को नहीं मानेगी पर अल्टीमेटली ये नुकसान हमारा ही होगा। इसीलिए टोनी ने क्लियर को साफ साफ मना कर दिया था। क्लियर एकदम निराश होकर अपने बॉस के पास आ जाती है। उसका बॉस समझ गया था कि टोनी और बेन ने मना कर दिया है यानी कि अब क्लियर को भी प्रमोशन नहीं मिलेगा। क्लियर के बॉस ने तो अब 2 ऑस्ट्रेलियन क्लाइंबर्स को हायर कर लिया था जिनका नाम जॉनी और स्मिथ होता है और अब वो दोनों ही नॉर्थ फेस माउंटेन पर क्लाइंब करेंगे। क्लियर और उसका बॉस इस पूरे सीन को रिकॉर्ड करने के लिए अगले दिन अपनी पूरी टीम के साथ माउंटेन की तरफ निकल पड़ते हैं। अब यहाँ टोनी बार बार नॉर्थ फेस माउंटेन के बारे में सोचता ही जा रहा था। टोनी को एक तरीके से क्लियर का ऑफर अच्छा लगने लगता है क्योंकि अगर वो दोनों नॉर्थ फेस माउंटेन पर चढ़ने में कामयाब हो गए तब उन्हें काफी अच्छे पैसे मिल सकते थे। इसीलिए अब टोनी और बेन ने डिसाइड किया कि वो नॉर्थ फेस माउंटेन पर जाकर चढ़ाई करेंगे। हालांकि उन्हें अपने करंट जॉब से छुट्टी नहीं मिल रही होती है इसीलिए उन दोनों ने तुरंत ही अपनी जॉब को छोड़ दी थी। बेन और टोनी काफी अच्छे क्लाइंबर्स थे लेकिन नॉर्थ फेस माउंटेन के बारे में इतनी डरावनी बातें सुनने के बाद वो दोनों थोड़ा घबराते रहते हैं। पर अब उन दोनों के पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं था इसीलिए वो तैयारी करने लग जाते हैं माउंटेन पर चढ़ाई करने के लिए। वहाँ क्लियर अपने बॉस के साथ स्विट्जरलैंड जाने के लिए निकल पड़ी थी लेकिन टोनी और बेन के पास वहाँ जाने के लिए पैसे नहीं होते इसीलिए उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो स्विट्जरलैंड बाय रोड जाएंगे साइकिल की मदद से। यानी कि उन्हें स्विट्जरलैंड पहुँचते पहुँचते काफी दिन बीत जाएंगे पर उन्होंने अपना सफर तय कर दिया था। क्लियर के साथ वहाँ पर ट्रेन में और भी बहुत सारे अमीर लोग मौजूद थे जो नॉर्थ फेस माउंटेन पर क्लाइंबिंग करने वाले आदमियों को देखने जा रहे थे। भले ही क्लाइंबर्स की जान चली जाए लेकिन इन सभी अमीर लोगों का एंटरटेनमेंट होना चाहिए। और अब यहाँ पूरे 1 दिन बीत जाते हैं। टोनी और बेन नॉर्थ फेस माउंटेन के पास पहुंच गए थे पर वो दोनों देखते हैं कि और भी बहुत सारे क्लाइंबर्स वहाँ पर मौजूद हैं जो माउंटेन पर चढ़ाई करने के लिए रेडी हो रहे हैं। क्लियर तो अपने बॉस के साथ पूरे माउंटेन का रिव्यू कर रही थी। साथ ही साथ क्लियर को अलग अलग जगहों पर घूमने का मौका भी मिल रहा था। इसी बीच क्लियर टोनी और बेन से भी मिल जाती है। क्लियर को ये बिल्कुल नहीं पता था कि वो दोनों यहाँ पर क्लाइंबिंग करने के लिए आ जाएंगे। टोनी क्लियर को बताता है कि वो लोग अपने लिए माउंटेन
चढ़ना चाहते हैं। तभी क्लियर ने उन दोनों को आज रात के डिनर के लिए इनवाइट कर लिया था। बेन और टोनी पहली बार 5 स्टार होटल में खाना खा रहे थे। उन्हीं सारी बातों के बीच बेन कहता है कि वो नॉर्थ फेस माउंटेन की चोटी पर पहुंचना चाहता है, जिससे कि वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सके। हालांकि वहाँ पर मौजूद बाकी लोग बेन पर हंसने लगे थे, पर क्लियर को कहीं न कहीं भरोसा था कि बेन और टोनी ये कर सकते हैं। उस रात बाहर बहुत ही तेज बारिश हो रही होती है। बेन और टोनी के पास तो बिल्कुल पैसे नहीं थे जिससे कि वो होटल किराए पर ले सके, इसीलिए उन्हें बाहर टेंट लगाकर सोना पड़ रहा था। यहाँ दिखाया जाता है अमीर और गरीब कितने अलग अलग हैं, और यहाँ बेन और टोनी अपने सर को छुपाने के लिए एक टेंट को बचा रहे थे। अब काफी रात होने पर टोनी होटल में चला जाता है। वो चुपके से अंदर घुसकर क्लियर के रूम के बाहर चला गया था। टोनी क्लियर को बुलाता है और उसे अपनी एक बुक दे देता है। इस बुक के अंदर टोनी ने अपने लाइफ के सारे इंसिडेंट के बारे में लिखा था। दरअसल टोनी अभी भी क्लियर से कहीं न कहीं प्यार करता है, लेकिन टोनी को माउंटेन चढ़ने से पहले ऐसा लग रहा था कि उनके साथ कुछ खराब होने वाला है, इसीलिए उसने अपनी किताब क्लियर को दे दी थी, जिससे कि वो अपने पास संभाल कर रखे। क्लियर की आंखों में आंसू आ जाता है और वो दोनों आखिरी बार गले मिलते हैं। इसके बाद टोनी और बेन तैयार होने लगे थे माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए, क्योंकि मौसम काफी ज्यादा साफ होता है और अब उन दोनों ने बाकी क्लाइंबर्स के जगने से पहले माउंटेन चढ़ना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि जब उजाला होगा तब वो दोनों काफी ऊपर तक पहुंच जाएंगे। टोनी और बेन लगातार अपनी क्लाइंबिंग स्किल का यूज करके ऊपर चढ़ते रहते हैं। अब सुबह होने पर स्मिथ और जॉन, जिसे कि क्लियर के बॉस ने अपने चैनल के लिए हायर किया था, वो दोनों भी टोनी और बेन को देखकर माउंटेन चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। और अब वो दोनों लगातार टोनी और बेन का पीछा करने लगे थे। जैसे जैसे वो सब माउंटेन के ऊपर चढ़ते जा रहे थे, ठंड काफी बढ़ गई थी। यहाँ बेन और टोनी को भी पता चल जाता है कि जॉन और स्मिथ भी उनका पीछा कर रहे हैं। वो दोनों जॉन स्मिथ को यहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि अगर ऊपर से एक भी पत्थर उनके ऊपर गिराना तब जॉन और स्मिथ को काफी ज्यादा चोट लग सकती थी। लेकिन वो दोनों इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाले थे। अब नीचे मौजूद सारे रिपोर्टर्स को ये पता चल जाता है कि क्लाइंबर्स ने माउंटेन पर चढ़ना स्टार्ट कर दिया है, इसीलिए वहाँ पर मौजूद सारे रिपोर्टर्स इस चीज को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। सभी लोग बड़े मजे से उन्हें पहाड़ पर चढ़ाई करते हुए देख रहे थे, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सारी चीजें कितनी ज्यादा डरावनी होने वाली थी। बेन और टोनी काफी अच्छे थे, इसीलिए वो बड़ी आसानी से माउंटेन चढ़ते जा रहे थे, लेकिन जॉन और स्मिथ को माउंटेन चढ़ने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तभी भी वो दोनों कैसे भी करके ऊपर चढ़ रहे थे। अब बहुत ही ज्यादा रात होने की वजह से वो सब कैसे भी करके माउंटेन्स के कोने पर सो जाते हैं। उन्हें उतनी ऊंचाई पर बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही थी। सुबह होने के बाद वो सब फिर से ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ नीचे सारे अमीर लोग एकदम चिल कर रहे थे। उन्होंने तो सभी क्लाइंबर्स के ऊपर बोली लगाना स्टार्ट कर दिया था। टोनी और बेन को ऊपर गए हुए 11 घंटे हो चुके थे, पर वो दोनों अभी भी ऊपर चढ़ते जा रहे थे। लेकिन अब उनकी प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ने वाली थी, क्योंकि वहाँ लगातार बर्फीला तूफान आ रहा था। अब थोड़ी ऊंचाई पर टोनी और बेन को बर्फ के नीचे कुछ दबी हुई चीज दिखाई देती है। दरअसल वो उन्हीं क्लाइंबर्स की बॉडी थी जो स्टार्टिंग में चढ़ाई करते टाइम यहीं पर दब गए होंगे। टोनी और बेन कैसे भी करके उनकी बॉडी को बाहर निकालते हैं और अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो उस मरे हुए क्लाइंबर्स की बॉडी को पैकेट में डालकर उसके फैमिली वालों के पास नीचे भेज देंगे। इसके बाद बाकी लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं, तभी जॉन का पैर स्लिप होने की वजह से एकदम से टूट चुका था। जॉन को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और इस हालत में वो और माउंटेन नहीं चढ़ पाएगा। स्मिथ, टोनी और बेन उसकी देखभाल कर रहे होते हैं। उन्होंने जॉन से कहा कि उसे नीचे जाना पड़ेगा, लेकिन अब जॉन साफ साफ कहता है कि वो नीचे नहीं जाएगा। इसीलिए अब बाकी बचे हुए तीनों क्लाइंबर्स जॉन को रस्सी से बांधकर ऊपर लेकर जा रहे थे। एक तो चारों तरफ बर्फीला तूफान था और अब वो जॉन का इतना भारी वेट लेकर चढ़ाई कर रहे थे। हालांकि वो तीनों काफी ऊंचाई तक चले गए थे और अब थोड़ी ही दूर पर टूरिस्ट स्पॉट था, यानी कि वो सब माउंटेन की चोटी पर पहुंचने के काफी क्लोज हो गए थे। लेकिन बर्फीला तूफान इतना ज्यादा बढ़ गया था ना कि उनकी पूरी बॉडी जलकर एकदम लाल हो चुकी थी। वो तीनों बड़ी बारीकी से अपना कदम बढ़ा रहे थे, लेकिन नीचे अमीर लोगों को ये फर्क ही नहीं पड़ता कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो सब तो कह रहे थे कि क्लाइंबर्स का काम ही है क्लाइंब करना, अगर इन सारी चीजों में उनकी मौत हो गई तो इसमें हमें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं। लेकिन अब क्लियर को टोनी की काफी ज्यादा फिक्र होने लगती है, इसीलिए वो तुरंत माउंटेन पर बने टूरिस्ट स्पॉट पर पहुंच गई थी और लगातार टोनी को आवाज देने लगी थी। कुछ टाइम बाद टोनी क्लियर की आवाज सुन भी लेता है, लेकिन अब अचानक से माउंटेन के ऊपर से काफी ज्यादा बर्फ नीचे गिर रही थी, जिससे कि स्मिथ की रस्सी टूट जाती है और अब वो सीधा माउंटेन के ऊपर से नीचे गिर चुका था। जॉन भी एकदम से अनकॉन्शियस होने की वजह से मारा जाता है। बेन की भी रस्सी काफी कमजोर हो गई थी, लेकिन टोनी ने अपनी रस्सी की मदद से बेन को संभाल रखा था। पर ये रस्सी सिर्फ एक ही क्लाइंबर का भार उठाने के लिए बनाई गई थी और अगर टोनी और बेन इसी तरीके से वहीं पर रहे ना, तब दोनों नीचे गिरकर मारे जाएंगे। बेन टोनी को लगातार उसे छोड़ने के लिए कह रहा था, क्योंकि बेन चाहता था कि टोनी सही सलामत ऊपर पहुंच जाए। इसीलिए अब टोनी के ना चाहते हुए भी बेन ने अपनी रस्सी छोड़ दी थी, जिससे बेन की नीचे गिरने की वजह से मौत हो जाती है। टोनी बहुत ही ज्यादा रो रहा था। देखते ही देखते बेन और उसके बहुत ही अच्छे दोस्त मारे जाते हैं।
टोनी वहाँ पर एकदम अकेला फील कर रहा था। उसकी पूरी बॉडी ठंड की वजह से इतनी काली पड़ गई थी ना कि उसे फील ही नहीं होता कि उसकी बॉडी एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं। लेकिन क्लियर यहाँ पर टोनी को लगातार आवाज देते जा रही थी ताकि टोनी का हौसला बना रहे। लेकिन अब टोनी की बॉडी में जरा भी हिम्मत नहीं बचती कि वो रस्सी पकड़कर आगे बढ़ सके। वो माउंटेन के एक ही कोने में रुक जाता है। क्लियर तुरंत एक क्लाइंबर के ग्रुप के पास जाकर रिक्वेस्ट करने लगी थी कि वो टूरिस्ट स्पॉट से होते हुए माउंटेन पर जाकर टोनी की मदद कर सके। वो सब भी क्लाइंबर्स थे, इसीलिए दूसरे क्लाइंबर्स का सिचुएशन समझते थे और अब उनकी पूरी टीम टोनी को ढूंढने के लिए माउंटेन पर चली जाती है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जिसके आगे वो सब बढ़ नहीं सकते थे। टोनी उन क्लाइंबर्स की आवाज सुन सकता था, इसीलिए वो भी तुरंत उन्हें जवाब देता है। टोनी अपने बॉडी पर रस्सी बांधकर उनकी तरफ लगातार आ रहा था, लेकिन टोनी की रस्सी बहुत ही ज्यादा छोटी पड़ जाती है और अब इसके नीचे वो आ ही नहीं सकता था। ठंड की वजह से टोनी की पूरी बॉडी काफी ज्यादा काली और एकदम सुन्न पड़ चुकी थी, मानो उसके बॉडी में जान ही ना बची हो। क्लियर लगातार टोनी को हौसला दे रही थी कि वो उसके साथ मौजूद है, पर अब थोड़ी देर में ही क्लियर ने वो देखा जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। टोनी ने उसी तरीके से रस्सी पर लटके हुए अपनी जान छोड़ दी थी और अब टोनी उसी तरीके से मर जाता है। क्लियर ये सब देखकर काफी ज्यादा रोने लगी थी और अब वो सब कैसे भी करके टोनी की बॉडी को वापस लेकर आ जाते हैं। लेकिन अब क्लियर अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसी ने ही बेन और टोनी को सबसे पहले जाकर ये ऑफर दिया था। इस भयानक इंसिडेंट के बाद क्लियर ने अपनी जॉब छोड़ दी थी और अब वो एक नॉर्मल फोटोग्राफर की नौकरी करने लग जाती है। लेकिन जो गलती उसने की थी वो अपनी लाइफ में कभी भूल ही नहीं पाएगी और इसी तरीके से हमारी ये दुख भरी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।